हर एडवेंचर की एक लिमिट होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लिमिट क्यों है, प्रॉब्लम ये है कि वो लिमिट पहले से बोर्ड लगा के नहीं बताती। कभी रोड बताती है, कभी मौसम, और कभी हमारा अपना स्टब बने को। प्लान सिंपल था, राइड, कैंपिंग और नेक्स्ट मॉर्निंग एक वाटरफॉल, बस। लेकिन हमें कहाँ पता था कि एक छोटा सा गलत डिसीजन क्या बोलते हो? अरे आओ। पूरी ट्रिप का सबसे बड़ा हेडेक बनने वाला है। हाँ तो भाइयों और बहनों, देवियों, सज्जनों, स्वागत है आपका मानसून राइड पर। मानसून, बस यही है इस बार का मानसून, क्योंकि पता नहीं इस बार कहाँ है इंद्रदेव, भगवान जाने। प्रिडिक्शन ये है कि 100% बारिश है सुबह से लेकर रात तक के घनघोर, बट उसके आते पता नहीं है। बट कोई नहीं, इस टाइम निकल रहे हैं लगभग 12 बजे, तो इसका मतलब है कुछ तो अलग होने वाला है। तो और करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। स्वागत है आपका अनसेट माइल्स के ब्रांड न्यू चैनल पे और ब्रांड न्यू एपिसोड पर। चलो मिलते हैं। तो यहाँ से हो गई अपनी राइड शुरू, और कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहा है, कैसे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बाद में पता चलेगी। अभी बस निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और इस बार पता नहीं क्या है मानसून, तो भाई साहब क्या ही बोलूँ अभी मैं आपको। कुछ तो भी चल रही है कहानी, और क्यों चल रही है ये भी नहीं पता। हर वीकेंड ट्राई करते हैं कि बारिश में बढ़िया मानसून राइड हो, आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएं, बट वो हो नहीं पा रहा है। ये सब तो ठीक है, बारिश हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी सारे के सारे घाट, सारे के सारे वाटरफॉल, सब कुछ बंद कर दिया है। यानी पता चला है तमीनी बंद है, अंदरबान बंद है, और जो फेमस जगह है ना सब बंद है। शायद अब ट्रैफिक थोड़ा कम मिले, मे बी, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आज सैटरडे है, वर्किंग टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मतलब सुबह वाला टाइम नहीं है, तो अभी ऑफिस जाने वाले लोग तो नहीं मिलेंगे, ये हो सकता है। बट क्या मिलेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो जनरली ये वाले रोड पे इतना ट्रैफिक होना नहीं चाहिए, थाने बेलापुर पे। बट मुंबई, नवी मुंबई, थाने, दे आर जस्ट अनप्रिडिक्टेबल। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है, क्या ही बोलेंगे आप। बट ठीक है आमची मुंबई आहे। अब तो हम भी मुंबई के ही हो गए हैं, पता नहीं कितने सालों से रह रहे हैं। तो काइंड ऑफ क्या, कर्म भूमि तो यही है, जन्म भूमि कुछ भी हो, कुछ भी कहे कि वो भी। क्या बच्चों, क्या बचकानी बातें करता हूँ ना मैं आजकल। और इसी के साथ में हमें मिल चुके हैं हमारे स्मितेश बाबा। बहुत बढ़िया। बारिश शुरू हो गई आपके आगमन के साथ। तो फिर इसीलिए तो बोले मानसून राइड करना है तो बारिश तो चाहिए। रेन गियर कहाँ है? हैं? रेन गियर कहाँ है? गाड़ी में। तो पहनने वाले हो? पागल हो क्या? क्या एक लेके क्यों आए हैं? मानसून राइड कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? ये अजय, हाँ ये अजय, ये है पाम बीच रोड। यहाँ पे एक टाइम पे ऐसे सुबह सुबह जब संडे राइड पे जाते थे ना, यहाँ पे चलाओ गाड़ी जूप जूप जूप, बट अब नहीं चला सकते, अब ढेरों कैमरा लग गए यहाँ पर, तो आपको आपकी स्पीड में ही चलाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। होल्ले हल्लो चलते रहो तो आपके फोटो नहीं खींचे जाएंगे, नहीं तो एक फोटो बहुत महंगा पड़ता है, 4-4, 5-5 हज़ार का पड़ जाता है कभी कभी फोटो। तगड़ी पार्किंग बोल रहा हूँ मैं, एयरपोर्ट। यहाँ से जब फ्लाइट लैंड करे और टेक ऑफ करे तब देखने में मजा आएगा, लेकिन यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना अलाउड नहीं है। पार्किंग नॉट अलाउड हियर, तो आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे। चलो
तो यहाँ से अपन चले जाएंगे गोवा हाईवे साइड। याद है लास्ट टाइम अपन लोगों ने एक कैंपिंग करी थी कसमाल में। बस दिस इज द नियर बाय टू कसमाल एक्चुअली, पेड़ में उसी साइड कुछ एक आध दो लेक हैं, कुछ वाटरफॉल्स हैं। तो देखते हैं कहाँ पे अच्छी जगह मिलती है। इसीलिए हम लोगों ने जगह, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं ना, लोकेशन फाइनल नहीं करते कि यहाँ जाना है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस एरिया में जाना है। फिर उस एरिया में जहाँ अच्छी जगह मिले पहुँच जाओ, घूम लो, समझ लो, एक्सप्लोर कर लो। आजकल मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है कि यू जस्ट डिसाइड द रूट, किस रूट पे जाना है, उसके बाद तुम हो, बाइक है, रोड है और अच्छे अच्छे नज़ारे। खैर अब मुंबई के आसपास कुछ बचा नहीं है ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, बट वी विल ट्राई टू फाइंड सम गुड प्लेसेस अगर वो खुली रही तो। यही तो प्रॉब्लम होती है यार, एक आध दो लोग निपट सुलझ जाते हैं, उसके कारण कोई भी नहीं जा पाता। फिर हर साल यही होता है, लास्ट ईयर भी यही हुआ था, इस साल भी यही हो रहा है। चलो चले अब यहाँ से लेफ्ट। इधर वाला रूट भी बहुत अच्छा है यार, लास्ट टाइम भी गए थे, क्या सही जगह थी। यानी अभी क्या होगा ना कि जो कसमाल के लिए एक थोड़ा सा इधर लेफ्ट टर्न कट जाता है और हम लोग राइट टर्न साइड जाएंगे, कहना जाएंगे उसी एरिया में। उस टाइम क्या था, हम लोग ऊपर थे और नदी नीचे थी ना, तो अब अभी हम लोग ऊपर नहीं चढ़ेंगे, हम लोग नीचे जाएंगे। कैमरा तो क्या ही जस्टिफाई करेगा इस बात को, बट जगह अच्छी है। यानी सह्याद्री पर्वत जो है ना बहुत खूबसूरत है इन मानसून। एग्री अभी मानसून पूरी तरीके से नहीं आया है, बट फिर भी जो हल्का सा ग्रीन ग्रीन हो गया है ना अभी, वो भी अच्छा ही है। ऑल राइट, तो ऑलमोस्ट हम लोग लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये डैम है और ये नदी है, बस इसी के आसपास कहीं पर हम लोग अपना कैंप पिच करने वाले हैं। अब देखते हैं लोकेशन क्या है। थोड़ा सा पानी के नज़दीक जाएंगे, है थोड़ा और यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे कोई सी अच्छी सी जगह पे जा करके बढ़िया कैंप पिच करेंगे और वहीं पर रात में दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। ऐसे ही हिडन प्लेस ढूंढ रहे हैं हम लोग, जहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं लेकिन जगह सुंदर हो। और ऐसी बहुत जगह है। इस गांव का नाम है नाने गांव, ठीक है, याद रखना आप। अब आएगा ना मजा, अब आया ना कंट्री रोड। ओए होए, यहाँ ऐसी जगह, यहाँ इस टाइप के रोड पे गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। बस एक छोटी सी कमी है कि बारिश नहीं है। अगर यहाँ पे बारिश होती तो और मजा आता। क्या खूबसूरत रोड है ये भी यार, तगड़ा। आइट शाबाश। वो जो डैम था ना उसके पास में नीचे जाने वाले हम लोग, ऐसा कुछ प्लान किए हैं। अब कैंपिंग लोकेशन देखते हैं क्या मिलती है। भाई साहब जगह तो बहुत सुंदर है यार। ये कहीं पर भी जंगल में कैंपिंग कर लो, फॉरेस्ट कैंपिंग हो जाएगी अपनी। पूरा जंगल एरिया। ऐसी जगह आते हैं ना तो अच्छा लगता है यार कि आप नेचर से कनेक्ट हो, फालतू का शोरगुल नहीं है और यानी टूरिस्ट लोग नहीं आ रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा। ऐसी जगह में कैंपिंग करने का ज़्यादा अच्छा लगता है।
क्या होता है ना, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे रास्ते आपको इतनी अच्छी जगह लेके जाएंगे आपने कभी सोचा ना होगा। कैंपिंग करने को तो यहाँ भी कर सकते हैं। गाड़ी नहीं जाएगी ना नीचे। चलो आगे देखेंगे, नहीं तो यहाँ से यहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है ना यहाँ पे। कैसा है शायद, एकदम नीचे नहीं जाएगा ऊपर। चलो अगर कुछ नहीं मिला तो ये तो जगह परफेक्ट है। ये तो मस्त है ना। हाँ लेकिन यहाँ पे ड्रोन शॉट नहीं आएगा कुछ भी। ऊपर चढ़ना नीचे चलना है। यहाँ पे तो है बता रहा है, चलो आपने ऊपर देखते हैं। हाँ। हो भाई साहब क्या जगह है। इधर चलना है कि इधर चलना है पता नहीं। चलो नीचे, वैसे ये जगह भी अच्छी है। अभी क्या है ना, हम लोग की थार भी आ रही है, तो थार कहाँ तक आएगी वो हमको पता नहीं है। क्या बोलते हो? अरे आओ। ओ भाई साहब, अरे बाबा। सुबह जब राइड स्टार्ट की मूड एकदम सेट था। एजेंडा क्रिस्टल क्लियर, एक हिडन कैंप साइट, शाम की गर्म चाय, बोन फायर और दोस्तों के साथ बातें। राइड वैसे ही शुरू हुई जैसा हम चाहते थे। वेदर साथ था, टर्मेक एकदम मखनी। लेकिन लॉन्ग राइड का एक अनरिटन रूल है, जब सब कुछ जरूरत से ज्यादा परफेक्ट चल रहा हो ना, तो समझ जाओ बाबू, मौसम चुपचाप अपना गेम प्लान बदल रहा है। ओ भाई साहब, आए आए मजा। आज पूरा ऑफ रोड कर ही लेंगे। हमारी सिलेक्ट की हुई डेस्टिनेशन बस आने ही वाली थी कि टर्मेक खत्म और रास्ता एक खास ट्रेल बन गया। पिछले हफ्ते इतनी तेज बारिश हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। पानी को जहां से जगह मिली वो वहां से बह गया, लेकिन अपने रास्ते में जो भी आया उसे साथ ले गया और पीछे छोड़ गया बड़े बड़े पत्थर, गहरे गहरे गड्ढे और मिट्टी के कट मार्क्स। अरे भगवान, कुछ ज्यादा ही बड़ा पंगा ले लिए क्या? शायद हाँ और शायद ना। चलो अब तो ले लिए हैं तो ले लिए हैं। फाइनली ऐसे रोड पे आए और गाड़ी ना गिरे, ऐसा हो सकता है क्या? तो अजय भाई, पहली बार तुम ऐसे ऑफ रोड पे आ रहे हो, कैसा लग रहा है? वो भी हाथी को लेकर के। चलो उठाते हैं अब इसको। जाने को तो जा रहे हैं, रिटर्न तो बहुत दिक्कत। मैं क्या बोल रहा हूँ, पानी का बोतल और वेफर्स कौन लाएगा? वेफर्स वेफर्स अब उनको बोल देंगे।
क्यों अपन जाने वाले थे ना लाने के लिए? जगह है क्या? पता नहीं, अब तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो गाड़ी इधर ही लगा के पैदल जाने का है? नहीं, गाड़ी जाएगी वहाँ तक। अब तो आ ही गए हैं, जरा सा बचा। जो सबसे टफ था वो हो गया, आगे तो बहुत। ये भी कैसा है, पानी की वजह से हो गया ये पूरा, हाँ। ऊपर का चला गया बाइक है। उस मोमेंट पे दिमाग ने सीधा बोला यहीं से वापस। पर प्रॉब्लम रोड नहीं थी, प्रॉब्लम थी अंदर बैठा राइडर। बस थोड़ा सा और, शायद राइडिंग का सबसे डेंजरस सेंटेंस। अगले कुछ मिनट्स बाइक स्लिप कर रही थी, टायर स्पिन कर रहा था और 200 किलो की मशीन सिर्फ वेट बन चुकी थी। अब कैंप साइट इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस एक सवाल था, इन बाइकों को गिराए बिना बाहर कैसे निकाला जाए। और ऊपर से आसमान भी धीरे धीरे बदल रहा था, और अगर एक बार और बारिश आ जाती तो शायद ये कहानी कुछ और ही होती। गाड़ी गिर गई। अभी जो 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तगड़ी वाली, उससे पूरे रोड की हालत खराब हो गई है। नहीं तो यहाँ तो आराम से गाड़ी आती थी, बट आज शायद डिफिकल्ट है लाना, तो शायद गाड़ी फिर से रिटर्न करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। जो कैंपिंग लोकेशन थी वो तो सही लग नहीं रही है इस हिसाब से, क्योंकि वहाँ तो पत्थर थे, यहाँ मिट्टी है। यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ना 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 ना, यहाँ तो बाइक आ ही नहीं सकती, ना कार आ सकती है। बहुत डिफिकल्ट है ये तो। हाँ, ना हो पाएगा यहाँ तो। सीधा छोड़ ही लेता हूँ ना। उसको टायर को क्रॉस कर देंगे ना। स्टैंड पे रहेगा अभी तो देखो। ऐसा करो, थोड़ा ऐसा करो, फिर इधर ले लेंगे। हाथ उठाओ नीचे। अब चलो टाइफून, तूफान। शाबाश, ये बात। Yes, you can do it, bro. It's just piece of cake for you, my typhoon. Let's go. I am going ahead. हाँ? दिन भर से तो बारिश हुई नहीं, जब बारिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी तब बारिश हो रही है। क्या ही करें भाई साहब, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। गर्मी इतनी हो रही थी कि हमने राइडिंग जैकेट हटा दिए हैं, क्योंकि सांस ही नहीं आ रही थी, तो ताकत ऐसे बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हम सोचे कि जैकेट हटा देते हैं, कम से कम सांस तो आएगी। अभी चलो मोमेंटम बना हुआ है तो शायद निकल जाएगी। बहुत गलत जगह इसने मोमेंटम तोड़ा है। बस बढ़िया, जान दो।
रोकना मत कहीं भी, जान दो, रोकना मत, जान दो फुल स्पीड में, बढ़िया। हाँ जान दो, राइट में, हाँ जान दो, सही जा रहे हो, बस चली गई, बस जान दो। क्या है ना, निकालूं मैं, चलो आओ। क्या है ना कि गाड़ी में पीछे के साइड में वजन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण प्रॉब्लम है, नहीं तो कैंपिंग तो कहीं भी कर सकते हैं। ये लोकेशन भी बढ़िया है, लेकिन यहाँ कैंपिंग नहीं करने देंगे। चलो हाँ पूछ लो ना, इन्हीं का होगा, इनसे पूछ के इधर कर ले क्या कहीं। बंद कर दिया, वो चालू था गेट वो। नहीं साइकिल लगी है केवल, किसका है? वो वहाँ पे लोग हैं ना। है क्या? हाँ वहाँ पर है। आपका घर है क्या ये है कि ये है? सभी आपका है। हम लोग यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं क्या? देख लेते हैं, उधर देखना है कि पहले इधर देखना है? देखो आपको क्या मतलब है, उधर जो अच्छा लगता है उधर। इधर पण करू शकतो, तिकडून गाडी करू, इथून हमारी थार आ गई। ओरिजिनल कैंप साइट तक पहुंचना तो भूल ही जाओ। रास्ते में जहां थोड़ी सूखी जमीन मिली, हमने वहां टेंट ठोक दिया। पर अजीब बात पता है क्या है? किसी के चेहरे पर रिग्रेट नहीं था। कुछ घंटे पत्थरों और बाइक से लड़ने के बाद जब मिट्टी से सने हाथों में गर्म चाय आती है ना, तो लोकेशन की औकात छोटी पड़ जाती है। हाँ तो भाई और बहनों, देवी और सज्जनों, अपनी कैंपिंग फुल जोश में चल रही है। ओ भाई साहब, चाय मेरे बिना अकेले अकेले पी लिए। यस, तो ये इस साल के मानसून की पहली कैंपिंग और पहली चाय। चीयर्स। क्या बात। चीयर्स। लोकेशन की डिटेल्स कैप्शन में देख लेना, कैप्शन में नहीं डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और बढ़िया अपने भुट्टे सीख रहे हैं अभी। प्रमोशन नहीं करना अपने को, छुपाओ इसका नाम। पैसा नहीं दिए ना कंपनी, पैसा देगी तो सब करेंगे। तब करेंगे। बस अब यही सब, आप इसके बीरोल एंजॉय करो। मिलते हैं सुबह, आपको इस लोकेशन के बारे में और डिटेल में बताते हैं। चलो चीयर्स, बाय बाय। लोग हमेशा जगह याद नहीं रखते, लोग वो थकान और प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बाद वाली जो हंसी होती है ना, वो याद रखते हैं। इस बार हम कैंप साइट ढूंढने नहीं निकले थे, हम बस ऐसी ही सुकून भरी रात ढूंढ रहे थे। लेग पीस मैं नहीं खाऊंगा। सुबह हुई और वाटरफॉल का प्लान
स्ट्रेट अवे कैंसिल करना पड़ा। रात भर की बारिश ने उस खूबसूरत पानी को एक गंदे, तेज और अनसेफ नाले में बदल दिया था। वापस जाने का रास्ता ज्यादा खराब हो चुका था। कल शाम तक जो ईगो हमें आगे खींच रहा था, आज उसकी जगह प्रैक्टिकल दिमाग ने ले ली। नो बोलने में किसी ने भी एक सेकंड का पॉज भी नहीं लिया, क्योंकि हर ट्रिप को कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता। सही टाइम पर पीछे हटना भी मैच्योर राइडिंग का हिस्सा है। अरे मैगी बनी या नहीं अभी तक के मेरे दोस्तों? ओ भाई साहब, यहाँ तो मैगी का भंडारा चल रहा है। फाइनली मैगी बन गई सालों बाद। सालों बाद एक भी ट्रेन नहीं उतरी अब तक। राइट, तो आज की कैंपिंग अभी होती है खत्म। चलो, और कैंपिंग वाटरफॉल में नहाए बिना तो कंप्लीट हो नहीं सकती। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वाटरफॉल में नहाए। चलो लेट्स गो। चलो इस टाइम अब यहाँ से निकलने का समय आ चुका है। हम निकलते हैं। क्या एबीएस नहीं चल रहा है क्या? मेरा शायद एबीएस गया है। हाँ, कुछ तो हुआ है। एबीएस की भी लाइट आ रही है, इंजन वार्निंग लाइट भी आ रही है, F1 भी आ रहा है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। और ये वीस्ट्रो में होता रहता, कोई नई बात नहीं है। ये आता है जाता है, आता है जाता है। देखो अभी F1 शायद गया कि है गया। तो ये हम लोग इससे डरते ही नहीं है बिल्कुल भी। गाड़ी चालू हो रही है ना, गाड़ी चालू होनी चाहिए। अगर गाड़ी चालू हो गई तो हम लोग पहुंच जाएंगे कहीं पर भी। चले क्या? बाकी सब बढ़िया से, जगह बढ़िया थी, कैंपिंग बढ़िया थी। और कैंपिंग में तो ऑब्वियसली मजा आती है यार। बढ़िया शाम को बैठो दोस्तों के साथ में, कुछ करने को नहीं। आपको कैसा लगा? बस एकदम बढ़िया, फर्स्ट टाइम था। अजय भाई हमारे पास पहली बार आया था हमारे साथ, तो रिव्यू तो लेना बनता है ना, हमारी कंपनी अच्छी है कि नहीं है। तो बहुत जल्द अपन चालू करते हैं सबको लेके जाने का। चलो चले। ओए होए, अभी क्या ना, राइडिंग जैकेट वगैरह सब गीली है। रात को बाहर छोड़ दिए थे और भूल गए अंदर रखना, तो उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। बट ठीक है, चलता है।
वापस घर की तरफ राइड करते हुए एक बात दिमाग में बार बार हिट कर रही थी। एडवेंचर का मतलब हर डेस्टिनेशन पर झंडा गाड़ना नहीं होता। कब रुकना है, कब वापस घूमना है और कब आंखों में आंखें डालकर मानना है कि आज नेचर जीत गई। ये भी राइड का ही हिस्सा है। हमारा कैंप साइट मिस हुआ, वाटरफॉल, लेकिन जो याद रहेगा वो मिट्टी में फंसी बाइक्स, दोस्तों की हंसी और वो एक सही डिसीजन जिसने पूरी ट्रिप बचा ली। क्योंकि कुछ सफर डेस्टिनेशन से नहीं, डिसीजन से याद रहता है। मिलता हूँ।